जिला बस्ती में 2 टाउन है, उसके सारे 100% नताइज हमारे पास आ चुके हैं। सिर्फ वही उन्हीं 2 टाउन्स की तादाद 19 से ज्यादा है। तो ये तो कोई जो भी चैनल ये काम कर रहा है, या तो वो चैनल कोई टैक्टिकल कोई वाबस्तगी है, या फिर ये है कि पीपल्स पार्टी को ये खास माहौल बना रही है। हम असूल परस्त लोग हैं, हम सियासी लोग हैं। ये जो लोग पहले हम पे मुस्तरद किए गए थे, किसी के कंधों पे बैठ के आते थे, आज वो कंधे चले गए हैं, वो बैसाखियों पे आ गए, वो बैसाखियों पर ही रहेंगे और ये अपने नशों और आबी दुनिया से निकल के रियलिटी का चेक मारे। टर्नआउट में हमेशा जमातों को नुकसान होता है जो पब्लिक की बेस पे इलेक्शन जीतती, क्योंकि जो आपे लगाने वाले या जाली वोट डालने वाले होते हैं उनको थोड़ी तादाद में काम करके कामयाबी मिल जाए, और जो जमातें डिपेंड करती है पब्लिक के ऊपर, वो अगर वहाँ पब्लिक का टर्नआउट कम हो तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है। हम तो 2 पार्टियों वालों को तो इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो पीडीएम क्या करेगा, जिनकी 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो एक दूसरे को कच्चा खाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, खुदा खुदा करके आखिरकार कराची में बल्दियाती इलेक्शन और हैदराबाद में मुकम्मल हो गए, लेकिन इन इलेक्शन के नताइज तकरीबन अब 24 घंटे होने को आए हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। अभी भी 140 जो नताइज हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, और इलेक्शन के जो नताइज ताखीर से हो रहे हैं वो फिक्रमंदी भी बढ़ती जा रही है। जो कल का मोमेंटम था, उसके बाद जो नताइज आना शुरू हुए हैं वो कदरे मुख्तलिफ नजर आ रहे थे कि अब तक 50 से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब करार पाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके साथ दूसरे नंबर पर अब तक जो इलेक्शन कमीशन ने नताइज दिए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे और जमात इस्लामी तीसरे नंबर पर है। जो भी जीत रहा है, जो हार रहा है, फौरी तौर पर इलेक्शन के रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। 2018 आपको याद आ रहा होगा, जब इलेक्शन के नताइज में ताखीर हो रही थी, उस वक्त अपोजिशन जमातें कह रही थी कि बाकायदा ये आरटीएस बैठ गया है, इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है, यहाँ झुरलू फेरा जा रहा है, बहुत से अल्फाज थे जो इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त नताइज ताखीर से आ रहे हैं, जिस पर शुकूक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा रजी साहब। उसामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उसामा रजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। जमात इस्लामी दावा कर रही थी कि 100 से ज़ायद जो नशिस्तें हैं, यानी कि यूसीस के हवाले से, वो आप जीत चुके हैं। अभी तक जो रिजल्ट सर आए हैं, तकरीबन 100 के रिजल्ट आने को हैं, उसमें तो आपके पास सिर्फ 19 नशिस्तें हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 और 21 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। ये रिजल्ट जो अब तक आए हैं, इससे मुतमईन है? जो रुके हुए हैं मसाइल वहां हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसको इस वक्त मौजू बनाया है। जमात इस्लामी ने कल जिस चीज़ का दावा किया था, वो दावा हमारा फॉर्म नंबर 11 जो पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है, उसकी बुनियाद पे हम उस दावे के ऊपर कायम हैं। उसके बाद एक दूसरा फॉर्म आरओ ऑफिस से जारी होता है, और आरओ ऑफिस के नताइज अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। जो फॉर्म 11 की बुनियाद पे कल हमने ऐलान किया था, वही ऐलान दुरुस्त है। और अगर पीपल्स पार्टी अपने इन हथकंडों के जरिए कोई माहौल बना रही है कि जिसके जरिए वो आरओ के ऑफिस में धांधली करके, क्योंकि सारा स्टाफ और ये अमला उन्होंने इस तरह से तकर्रुर किया हुआ है, उसके जरिए अगर वो नताइज में कोई रद्दोबदल करके, धांधली करके इन फिगर्स को तब्दील करना चाहते हैं, तो हमने कल भी ये बात कही थी, आज फिर हम इसको दोहरा रहे हैं कि पूरा शहर कराची एक तरफ जा चुका है। अगर वो इसके अंदर कोई भी रद्दोबदल और धांधली करेंगे, शहर कराची इसको कबूल नहीं करेगा और इसकी शदीद मुज़ाहिमत सामने आएगी। अच्छा उसामा साहब, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन मैं चाहूँगा, जो अभी तक आरओ ने आपको रिजल्ट दिए हैं वो आपके फॉर्म 11 के मुताबिक ठीक है कि आपकी 19 ही नशिस्तें हैं अब तक जो आरओ से रिजल्ट आया है? नहीं, आरओ से तो इससे ज्यादा नताइज आ चुके हैं। ये सिर्फ 19 का मसला नहीं है। मसलन जिला बस्ती में 2 टाउन है, उसके सारे 100% नताइज हमारे पास आ चुके हैं। सिर्फ वही उन्हीं 2 टाउन्स की तादाद 19 से ज्यादा है। तो ये तो कोई जो भी चैनल ये काम कर रहा है, या तो वो चैनल कोई टैक्टिकल उसकी कोई वाबस्तगी है, या फिर ये है कि पीपल्स पार्टी को ये खास
माहौल बना रही है कि वो आरओ के नतायज में जब रद्दोबदल करें तो उसकी फजा पहले से चैनल्स के ऊपर लोगों को कम्युनिकेट हो। चलें, सही, ये क्लियर हो गया कि आपके पास नतायज जो है वो आरओ के ज्यादा आ चुके हैं। तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद तो एक तरह से क्लीन स्वीप हो गया है। कराची में इस वक्त जो हमारे पास नतायज हैं वो आप भी बेहतर तौर पर बता सकेंगे, उसमें भी आप लीड कर रहे हैं बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ। तो ये जो आप पर इल्ज़ाम हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर को आरओज़ जो हैं वो नताइज तब्दील कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपको जितवा रहा है, पीटीआई ने तो नताइज भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की तो आप बात ही ना करें, गैर सियासी जमात है, इनका काम सिर्फ रोना धोना है, क्योंकि वोट तो इनको मिलना नहीं है। एक बार इनको जबरदस्ती किसने जिता के हम पे मुसल्लत कर दिया था, वो फिर से होना नहीं है। तो ये पहली बार पावर में आई थी जमात और आखिरी बार पावर में आई थी। इनकी हकीकत, इनकी करप्शन के किस्से, इनके गंदे मॉरल्स के किस्से, इनकी ऑडियो लीक सब हमारे सामने आ गई है। तो उसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा, मैं उसको सियासी जमात नहीं समझता। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जो कि 100 के लगभग सीटें हमारे पास अपनी जीती हैं। वो मेरे ख्याल से हमसे 19-20 के फर्क पर जमायत होगी। तो मैं समझता हूँ जिसका भी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी आती है उसका राइट है। और मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, वाजे कर दूँ, सईद गनी के भाई भी हारे हैं इलेक्शन, और भी बहुत हमारे करीबी पीपल्स पार्टी के लोग इलेक्शन हारे हैं। तो अगर धांधली करनी होती तो हम उनके फॉर्म रद्दोबदल करते, पहली बात। दूसरी बात बड़ी क्लियरली कि जहाँ पर भी इलेक्शन हुआ है, कच्चे पेपर्स, फॉर्म साइंड हर कैंडिडेट के पास उसके पड़े हुए हैं। तो वो कहीं पर ना ही चेंज हुआ है ना चेंज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी है। इंशाल्लाह ताला मेयर कराची का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियारा आएगा, और मैं समझता हूँ हो सकता है कोलिशन में शायद जमायत की हमारे साथ किसी अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए। हम में साथी लोग हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करेंगे, और हमें कोई हर्ज नहीं है आपस में बैठ के सलाह मशवरा करने पे। और मैं अपने भाई को कहूंगा कि मेहरबानी करके ये बात अपने ज़हनो गुमान से निकाल दे कि कोई धांधली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी या किसी को भी करने देगी। सही। तो उसामा साहब वाजे कह रहे हैं कि जनाब अगर धांधली करनी होती तो उनके अपने लोग भी जीत जाते हैं। वो जो इस वक्त बड़े नाम हैं वो कह रहे हैं धांधली होगी। साथ ही साथ कहा है कि शहर के लिए और कोलैबोरेशन के साथ, जमात के साथ बात हो सकती है। जी बिल्कुल, जो सियासी जमातें होती हैं वो बाहम गुफ्तगू करती हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत, पीपल्स पार्टी को हम एक पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। हम पीटीआई को भी रद्द नहीं करते। पीटीआई भी इस शहर का एक बहुत अहम नाम है, और हम ये जहन रखते हैं कि हम इस शहर कराची में पोलराइजेशन की सियासत करने के बजाय पूरे शहर को बहाल करने के लिए इंशाल्लाह हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बात आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि ये जो धांधली का अमल रुका है उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं। सही। होता यह है कि अगर ये सबके पास मौजूद ना हो तो फिर फॉर्म 13 के अंदर हतमी नतीजे में धांधली हो जाती है। तो हमारे पास ये जो एक सीट सईद गनी जो है इनके छोटे भाई का, आपको मालूम होगी ये बात कि चैनल्स के ऊपर उनके जीतने का ऐलान हो गया था। जी हाँ। जब वो ऐलान हो गया उसके बाद हमने फॉर्म 11 तमाम चैनल्स को ये फराहम किए, तो फिर उसकी तरतीब जारी हुई है और फिर शाहिद फरमान के जीतने का ऐलान बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अच्छा उसामा नज़ीर साहब, उसामा भाई आप उसामा भाई साथ रहिएगा। इस वक्त इमरान इस्माइल साहब ने ज्वाइन कर लिया है, मैं चाहूँगा वो भी शामिल गुफ्तगू हों तो हम इस पर बात मजीद करें। साबिक गवर्नर सिंध, बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ ने सर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया है और कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश हो रही है। सर देखिए, ये तो बहुत इलेक्शन की काउंटिंग है, इतनी बड़ी नहीं है कि इसमें 2 दिन लग जाए और इसमें टाइम लगाया जाए। और जितना टाइम लगाया जा रहा है उसमें और सुबह जो है तो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास भी फॉर्म 11 मौजूद है, जिस तरह अभी हमारे दोस्त बता रहे थे, और फॉर्म 11 के अगेंस्ट नताइज जो है वो अनाउंस हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने ECP को भी रुजू किया है, उनको लिखा भी है, शवाहिद भी उनको दिए हैं, और इसका नतीजा तो कल शाम ही 8 से 9 बजे तक, बहुत से बहुत 10 बजे तक आ जाना चाहिए था। RTS को बंद करके मैनुअल ये काउंटिंग करना, और उसके बाद जो है ये सारी चीजें बिल्कुल एक कंप्लीट प्लानिंग के तहत ये सारा काम किया गया। इसमें पीपल्स पार्टी की सारे हुकूमत शामिल है। अब इमरान इस्माइल साहब, कहा जाता है आप लोगों ने पहले ही जो है, जैसे आपने आके तकरीबन कोई 5:30 बजे कहा
कि 70% जो है वो नशिस्तें हम जीत रहे हैं, तो सर उस वक्त तक आप लोगों को यकीन था कि 70%, लेकिन अब तो आप तीसरे नंबर की जमात नज़र आ रहे हैं कराची में। देखिए हमारे पास डेवलप किया हुआ है, हमारे और 4% का फर्क आता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आपके गलती बना के और जाके पार्टी को डाल पार्टी डाले बना रहा है, ठीक है। इमरान इस्माइल साहब, हम दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ कुछ डिस्टॉर्शन है मेरे ख्याल में, हमारे साथ साथियों से भी और हमें भी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम दोबारा से आपको कॉल मिलाते हैं, रब्ता करते हैं। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, पूरा आप इल्ज़ाम ही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो धांधली कर रही है, वो तमाम तर। अब मैं रिजल्ट्स मुख्तलिफ टाउन्स की देख रहा हूँ, लियारी है 13 में से 11 आप जीत गए हैं, एक पीटीआई, एक हमारे पास रिजल्ट नहीं है लेकिन कहा जा रहा है जमात इस्लामी शायद उसमें कामयाब हुई हैं, जवाद शुएब जो UC2 है उसमें भी। लेकिन ये तो सरासर भरपूर आप पर इल्ज़ाम है कि IG और इलेक्शन कमिश्नर तमाम मशीनरी वो आप के साथ शामिल रही और उसके बाद इलेक्शन आपने कल धांधली की और अब नताइज के लिए इलेक्शन कमीशन आपके लिए धांधली कर रहा है। ये आप सुनते रहेंगे। अच्छा, ये अभी पीटीआई कहती रहेगी लोकल बॉडी इलेक्शन में, और फिर इंशाल्लाह ताला जब अक्टूबर में हमारे जनरल इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन के बाद भी आप यही रोंदा इनका रोते हुए सुनते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब वोट तो बचा नहीं है, लोग इनके साथ है नहीं। एक इम्प्रेशन दिखाया जा रहा था पीटीआई कराची की बहुत बड़ी जमात है, कौन इस किस्म के लोगों को वोट करेगा जो इनको जानते हैं, जो पढ़ी लिखी आवाम है, वो तो कभी भी ऐसे गलीज लोगों को मेरे ख्याल से वोट नहीं करेगी। जहां तक बात है तीसरे नंबर पे आने की, मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर MQM ये गलती नहीं करती बाइकआउट करने की, तो ये पीटीआई आज चौथे नंबर पे होती, ये इनके नंबर वोट्स और ब्रेक होते। और आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लेटर लिख के शुक्रिया अदा किया है चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध का और सिंध हुकूमत का, कि उन्हें बड़ी अच्छे साफ सुथरे इलेक्शंस कराए हैं और उन्हें पूरा फुली कोऑपरेट किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। तो ये आजकल जो ना बोल का जमाना है, जिस भी आप पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, बूथ पे उसके अंदर भी बोल का रिपोर्टर खड़ा है कैमरा लेकर, और बाहर भी खड़ा हुआ है कैमरा लेकर, कैमरा नहीं है तो टेलीफोन लेके खड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये वो जमाने चले गए जब ये धांधलियां होती थी। साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, जिस तरह से हमने एक भरपूर प्यारा इलेक्शन कराया है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसी तरह से जिसके पास जो 11वां फोन है वही रिजल्ट इंशाल्लाह ताला उनको मिलेगा। देर जरूर हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, हमने भी प्रेशराइज किया है कि वो जल्द से जल्द। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, एक सवाल मैं फिर उसामा भाई की तरफ, एक सवाल, आपका इत्तेहाद किसी न किसी जमात के साथ हो पाएगा तो शायद मेयर के लिए, या आप समझते हैं कि सिंगल हैंडेडली आप जीतकर मेयर बना सकेंगे? हम सियासी लोग हैं, हम सियासी गुफ्तगू करते हैं। जो छोटी छोटी जमातें हैं, कुछ नून लीग के लोग हैं, वो वैसे भी हमारे कोalition पार्टनर्स हैं, JUIF भी जीती है, बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल उनके साथ भी हम बात करेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जमात से भी हम बात करेंगे। हम सियासी लोग हैं, जमात से बात करेंगे। PTI से भी क्या बात करेंगे सर? नहीं जी, ये गैर सियासी जमात है, इन गैर सियासी लोगों से हम बात करना पसंद नहीं करेंगे। इनसे तो जितना दूर रहे कराची की आवाम, उतना ही मैं समझता हूँ बेहतर होगा उनके लिए। बाकी पीटीआई के अलावा हम हर जमात से इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, राब्ते करेंगे। हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हमारा मेयर कराची में पीपल्स पार्टी का, हमारा असल जो किरदार है ये होना चाहिए कि कराची की बेहतरी हो, कराची के लोगों की बेहतरी हो, और वो तभी होगा जब हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला शहर कायद की खिदमत करेंगे। सही। अच्छा उसामा रज़ी साहब, आप तो जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात कर सकती है और PTI से भी बात कर सकती है, जो भी आगे चलकर जो रिजल्ट्स हैं और जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। आपके यहाँ तो सर तमाम जमातों से बात के लिए खुले हैं रास्ते। जी हाँ, बिल्कुल। हम समझते हैं कि सियासी मैदान में दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, तमाम सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए। और ये शहर कराची तो हम सबका है ना भाई, वोट जो सीट हमें मिली है, जो सीट हमें नहीं मिली है, अब तो सारी सीटें कराची की सीटें हैं। तो कराची के तमाम लोगों को मिलजुल कर ही इस शहर की बहाली के लिए जिद्दोजहद करनी होगी।
चाहे वो लोग हुकूमत में मौजूद हो या हुकूमत से बाहर हो, अपोजिशन में हो या उनकी कोई और पोजीशन हो। मैं समझता हूं कि जो अब अगला मरहला है उसमें सेकंड राउंड में ये भी होगा कि रिजर्व सीट्स के ऊपर भी इलेक्शन होने बाकी हैं और जमात इस्लामी की जो थोड़ी सी कसर हमें महसूस हो रही है, हमें लगता है कि हम उस सेकंड राउंड की रिजर्व सीट्स के अंदर इतने पॉइंट स्कोर जरूर कर लेंगे कि हो सकता है हम सादा अक्सरियत से ही अपना मेयर बना लें। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद दीगर तमाम पार्टियों के साथ हमारा तर्ज अमल, हमारा बिहेवियर, हमारा इंटरेक्शन उसी तरह होगा कि अगर हमें किसी वजह से उनके साथ बात करनी होती या उनके साथ मिलना होता, हम इस वक्त बिल्कुल फराग दिलाना पूरी वसअत के साथ इस शहर की बहाली और अवाम के हुकूक की और उनके हक हुक्मरानी की बहाली की जिद्दोजहद के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं बहुत मजबूती। लेकिन उसामा साहब, एक चीज़ है यहाँ पर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों जमातों ने हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद MQM कहती जीत हमारी हुई है बायकॉट की, क्योंकि लोगों का टर्न आउट उस तरह नहीं रहा। जमात ने बड़ा अपनी कैंपेन भरपूर चलाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, बड़ी कैंपेन उनकी भी थी, PTI भी किसी तरह से हमें कैंपेन करती नज़र भी आई पहले, लेकिन उसके बावजूद ये जो टर्न आउट की कमी है, क्या वजह है कि फिर MQM जीती है सर उनका? अच्छा, मैं उसामा साहब आपसे इस सवाल के जवाब लूँगा। इमरान इस्माइल साहब से दोबारा से रब्ता हो गया मेरा, मैं उनसे बात करें। इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लोगों ने कहा यार रिजेक्ट किया है कि वोट नहीं दिया, वो शहरी एरियाज जहाँ पर भरपूर आप जीते थे उसमें जमात इस्लामी के लोगों ने वोट दे दिया। वो आपके खुर्रम शेर जमान साहब सदर कराची, वो अपनी सीट तक हार गए, तो कह रहे आगे क्या है? खुर्रम शेर जमान नंबर 1 तो सदर कराची नहीं है। अच्छा। लेकिन अपना सियासी इंजीनियरिंग का तो जवाब हमारे पास नहीं होता। मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो ये इंतखाबात हुए इसका खतरा ये था कि इंतखाब के बाद जो है ये इस तरह की कहानी शुरू हो जाएगी और ये रिजल्ट को होल्ड करके और RTS को बंद करके मैनुअल करके तो ये सारी चीजें कर रहे हैं आपके सामने। कोई आप लगा लें कि जिस तरह से इन्होंने ये काम किया है, पीपल्स पार्टी की तो स्टैंडिंग है ही नहीं कराची में। सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ से ज्यादा वोट ले जाए, किसी सूरत नहीं हो सकता। इनके पास ये इलाकों में नहीं जा सकते लोगों के पास, और ये डब्बे में से इनके वोट निकल रहे। तो सर वो तो कहते हैं हमने मलीर में इमरान खान साहब को भी हराया था, अब वो चाहे किमाड़ी हो, लियारी हो, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पीपल्स पार्टी कहते हैं हम वहाँ से भी वो जीत के आ रहे हैं। और आप और ये भी आप पर मलीर में मैंने खान साहब की कैंपेन रन की थी जी। वो अब्दुल करीम बलोच जो है वो इमरान खान के कहा इमरान खान किधर, वो इन्होंने वहाँ पे भी इन्होंने दबा के डाल ली, इन्होंने लोगों को मारा, इन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर, अच्छा इन्होंने नया स्टाइल है। अब ये पुलिस वालों को साथ लेके जाते हैं, पुलिस वाले इनमें से वो खाली कराते हैं और इनके लड़के 10-15 मिनट 20 मिनट जो मिलते हैं उसमें दबा के टक्कर लगाते हैं। बाय द टाइम यहाँ पे आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, यही दूसरी टीम कहीं और पर करती है। ये पब्लिक के जोर पे तो नहीं आ सकते, ये तो इसी तरह से ये लगता है। इमरान इस्माइल साहब, ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर किसी इलेक्शन से पहले कराची ना आए तो कराची की जो सिंध की तंजीम है वो इलेक्शन जीत नहीं पाती है। नहीं, लो टर्नआउट था, लो टर्नआउट में हमेशा उन जमातों को नुकसान होता है जो पब्लिक की बेस पे इलेक्शन जीतती। अगर क्योंकि जो आप छप्पे लगाने वाले या जाली वोट डालने वाले होते हैं उनको थोड़ी तादाद में काम करके कामयाबी मिल जाती है, और जो जमातें डिपेंड करती हैं पब्लिक के ऊपर, वो अगर वहाँ पब्लिक का टर्नआउट कम हो तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है। तो सर अब तो बहरहाल इलेक्शन और जो नताइज आएंगे वो आगे लेकर चलना है, या फिर नताइज और इन चीज़ों से आप अलग होंगे? अगर साथ चलना है तो क्या जमात इस्लामी से बातचीत हो सकती है मेयरशिप के हवाले से? आई डोंट नो जी, अभी पार्टी ने डिसाइड करना है। अच्छा। कल खान साहब ने मीटिंग बुलाई है लाहौर में, तो वहाँ पे खान साहब ने डिसाइड करना है कि क्या तहरीक इंसाफ में किसके साथ जाना है, अलहदा बैठना है, क्या करना है, हिस्सा बनना है का कि नहीं, तो खान साहब ने डिसाइड करना। सही, बिल्कुल ठीक है। जो उसामा रज़ी साहब, मैं आप जो सवाल कर रहा था आपसे कि सर फिर जीत तो MQM के मौक़िफ़ की हुई? देखिए, अभी तक तो यूनियन काउंसिल की तादाद ही सही तरह से जो है वो सामने नहीं आ सकी है, तो MQM को घर में बैठे हुए ये वोटों का टर्नआउट कैसे पता चल गया? यानी आप किसी चीज की कोई बुनियाद होती है ना, और MQM की बात को इतनी संजीदगी से लेना, मैं समझता हूँ कि ये खुद एक गैर संजीदा तर्ज अमल ही कहलाएगा। MQM तो इस शहर की, आप समझे, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक प्लांटेड पार्टी है।
ये शहर की जेन्युइनली नुमाइंदा जमात नहीं थी, ये एक मुसल्लत करदा जमात थी और अवाम अब इसके तसल्लुत से आज़ाद हो गए हैं और इनके रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो इस काबिल नहीं है। मैं उस पर कमेंट करना भी मुनासिब नहीं समझता सही। और मैं ये भी नहीं समझता कि किसी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं एमकेएम की बात नहीं करता, मैं बकिया जो लोग मुख्तलिफ किस्म के दावे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर अपनी जीत के कोई दावा करूं तो वो भी संजीदगी के साथ आज़ाद शुमार और सरकारी जो नतायज है उसकी बुनियाद पे मुझे करना चाहिए। सही। अवाम के साथ इस किस्म का खिलवाड़ सिर्फ अपने सियासी मफादात के उसूल के लिए नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने बात की। ये रवैया इस वक्त बहुत ज़रूरी है कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को भी लेकर और इन चीज़ों को, सियासत को भी लेकर। तालमुर साहब, मैं आखिर में एक चीज़ जो है, अगर आप धड़ल्ले से सर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि बल्दियात का इलेक्शन हो, पहले हो, मार कुटाई, सब कुछ आपने किया है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ समझ कर सर? नहीं जी, हम असूल परस्त लोग हैं, हम सियासी लोग हैं। ये जो लोग पहले हम पे मुस्तरद किए गए थे, जो किसी के कंधों पे बैठ के आते थे, आज वो कंधे चले गए हैं, वो बैसाखियों पे आ गए, वो बैसाखियों पर ही रहेंगे और ये अपने नशों और ख्वाबी दुनिया से निकल के रियलिटी का चेक मारे। इनके साथ पंजाब में भी जो होना है आप देखिएगा, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हमने की है सिंध में, जो हम इनके साथ पंजाब में करेंगे वो भी आपके सामने इंशाल्लाह ताला आएगा। इनकी जो बात थी, जो झूठ था, जो ड्रामेबाजी थी, जो फरेब था, वो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। पढ़ा लिखा आदमी कभी भी ऐसे लोगों को वोट नहीं देगा। दोगले लोग, डबल पॉलिसी, यू टर्नर्स, झूठे, करप्ट, मॉरली गलत, तो इनका टाइम पूरा हो चुका है। मैं तो इनकी बातें सुनता हूँ, मुझे हंसी आती है। तो किसी और दुनिया में रहते मेरे, हमारे पाकिस्तान की दुनिया में तो, या अर्थ प्लांट पे शायद रहते नहीं है मेरे ख्याल से। सही। तालपुर साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उसामा रजी साहब जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। मैच का इंतज़ार किया जा रहा है, हम भी कर रहे हैं, कराची वाले भी कर रहे हैं, जमातें भी कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन वो जारी करे तो पार्टी पोजीशन जो है वो वाज़ेह, और फिर उसके बाद एक नई दौड़ होगी वो रिजर्व सीट्स के बाद, और फिर मेयर कराची कौन होगा, ये इस वक्त मिलियन जो है डॉलर का क्वेश्चन आ गया है कि वो किस तरफ और किस पार्टी की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है, जमात इस्लामी भी दावा कर रही है। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर पंजाब में जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, काफ लीग पीटीआई में जम हो रही है, निगरान सेटअप मुकम्मल होगा या नहीं, बातचीत से इस पर बात होगी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम कुछ बात करेंगे इस वक्त मुस्लिम लीग काफ यानी जो पंजाब में मुस्लिम लीग काफ मौजूद है पार्लियामान में, उसकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो जम होने जा रही है इस वक्त, और निगरान सेटअप बनने जा रहा है। उस निगरान सेटअप के मामलात क्या हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पीकर सप्तान खान साहब। बहुत शुक्रिया सप्तान साहब आपके वक्त का। इस वक्त निगरान सेटअप के मामलात आपकी जमात ने 3 नाम दे दिए हैं और नाम गवर्नर के पास भी चले गए हैं। वहां से अब आगे क्या मामलात है कि मामलात हो जाएंगे सेट आपस में या फिर कोई पार्लिमानी कमेटी तक आएगा? रहमान रहीम, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी तरफ से 3 नाम आ गए जी। अब नून लीग वालों की बॉल जो है वो नून लीग वालों की कोर्ट में है कि वो इस पे क्या डिसाइड करते हैं। अच्छा, नाम तीनों अच्छे हैं और बड़े मतलब इस तरह के बैलेंस्ड नाम है कि जो पंजाब को समझते हैं ना, और जो लोग पंजाब के रहने वाले हैं, कोई भी इन 3 नामों पे एतराज नहीं करेगा। एक से एक बढ़ के अच्छा, शरीफ, बड़े ऑनेस्ट और अपराइट बंदों के नाम दिए हैं। सही। अब अगर नून लीग वाले इन पे इतफाक नहीं करते तो फिर ये 3 दिनों के बाद ये केस आ जाएगा स्पीकर पंजाब के पास। फिर स्पीकर जो है वो 3 बंदों की कमेटी बनाएंगे फ्रॉम ऑपोजिशन और 3 गवर्नमेंट, बट नाम यही रहेंगे। उसमें अगर ऑपोजिशन वाले अपने नाम नहीं देते तो फिर वहां वो अपने नाम दे देंगे, फिर उस पे मीटिंग्स होती रहेंगी, और अगर वो भी किसी बने किनारे वो मीटिंग्स भी ना लगी तो फिर ये केस चला जाएगा फेडरल इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर देल डिसाइड के किसका करना है। तो मेरा ख्याल है हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम सियासी लोग हैं, इतना एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए कि हम जो नाम देते हैं, चाहे हम या वो, मतलब पीटीआई देती है या वो देते हैं पीडीएम वाले, सप्तान खान साहब, उन्हीं के अंदर से सप्तान खान साहब, जितनी बड़ी खलीज हो गई है
सियासी जमातों के दरमियान, आप कह रहे हैं सियासी जमातें हैं, बातचीत हो जाएगी, अगर वहाँ भी मामला नहीं आता तो ये कमेटी में भी मामला नहीं हल हो पाता तो फिर तो चीज़ें बहुत आगे हैं। आप कह रहे हैं खलीज जो है वो सियासी जमातें मिल बैठ के कर लेंगे। रूल्स में तो यही है कि अगर वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान फैसला ना हुआ तो फिर ये स्पीकर साहब के पास आ जाएगा, फिर वही कमेटी बनेगी और कमेटी के बाद फिर इंशाल्लाह फिर वो नाम आएंगे और फिर अगर वहां भी फैसला नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन है, दैट वुड बी द लास्ट। अच्छा सब्तान खान साहब, आप भी काफ लीग का एक तवील अरसा 8-9 साल आप रहे हैं, मेंबर भी रहे, वजीर भी रहे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आपको तकरीबन इतना ही अरसा गुजर चुका है। तो अब काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मिल रही हैं पंजाब में, जो आप सोच रहे हैं क्या वो मतलूबा नताइज इस इत्तेहाद के बाद या जम होने के बाद वो हासिल कर पाएं? उसकी वजह है कि देखें चौधरी परवेज इलाही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान है। पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर कितनी दफ़ा रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फिर मतलब उनका एक बहुत बड़ा एक लंबा सियासी सफ़र है। तो अगर उनका मर्जर हो जाता है पीटीआई में तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए भी बेहतर है, ये पीटीआई के लिए भी बेहतर है। तो सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो बहुत कुछ सोच रही है, जब वो यहाँ आएगी बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर आपके अपने कैंडिडेट मजबूत हैं काफ लीग के भी, तो ये तो नहीं है फिर आपकी जमात से उठ के तो दूसरी जमातों में जा रहे होंगे लोग उस वक्त। अब मैं थोड़ा सा इस पे ये बात करूंगा कि हमारी सिर्फ 2 जमातें ही हैं ना, एक पीटीआई और एक काफ लीग। मतलब पंजाब में पीपल्स पार्टी टोटल 7 लोगों के साथ रह गई है, इसी तरह ही है ना। तो अब जरदारी साहब ये चाहेंगे कि हम 5-7 पे ही हमारी ब्रेक लग जाए, वो भी चाहेंगे कि यार कुछ भी ना करो तो काफ लीग जितने बंदे हमारे 10-12 तो हो जाएं। फिर इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी चाहेंगे, केपी में फजल रहमान साहब और असफद यार वली साहब चाहेंगे, बलूचिस्तान में जितने भी इनके एलाइज हैं। तो हम तो 2 पार्टियों वालों को तो इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो पीडीएम क्या करेगा, जिनकी 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो एक दूसरे को कच्चा खाएंगे और जिनके नजरियात नहीं मिलते, जो एक कल तक एक दूसरे के पेट से पैसा निकलवाना, कोई कहता था कि लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा तो कोई कहता था लड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, तो वो घसीटना करना तो रह गया। आज तो एक दूसरे को स्वीट डिशेस खिला रहे हैं बिठा के, तो उनका क्या बनेगा। लिहाजा बर्दाश्त होनी चाहिए, दिल में थोड़ी सी फराख दिली होनी चाहिए और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी खुश आइंद बात होगी। पीटीआई भी इसको वेलकम करेगी और पीएमएलक्यू भी इसको वेलकम करेगी। 90 रोज जो है वो अब आईनी तौर पर मौजूद है। 90 रोज में तो रमजान मुबारक है, आप समझते हैं कि रमजान मुबारक में यहाँ पंजाब में इलेक्शन हो पाएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, देखें आइन तो आपको पाबंद करता है 90 दिन के लिए जी। अगर आपने बुक के मुताबिक चलना है, आइन जो कि हमारा एक बहुत कीमती सरमाया है, और अगर इसके मुताबिक चलना है तो वो तो फिर आपको पाबंद करता है कि आपने 90 दिन के अंदर करना है। अब जहां तक माह रमजान का ताल्लुक है, तो जब पाकिस्तान बना था 1947 में, दैट वाज 27th ऑफ माह रमजान। फिर जब मरहूम सरदार फारूक अहमद खान लगारी साहब प्रेसिडेंट थे, इलेक्शन हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 97 में, दैट वाज अगेन 27th ऑफ माह रमजान। माह रमजान में तो वो आलिम दीन भी कहते नहीं कि शैतान जो है उनको वो जंजीर लग जाते हैं और उनको कैद कर देते हैं। तो मतलब माह रमजान में तो बेहतर है कि रोजे के साथ ज़मीर की आवाज पे ज्यादा अमल होगा, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है माह रमजान में हो जाए इलेक्शन, 90 दिन में हो जाए, चाहे वो माह रमजान के अंदर या माह रमजान से पहले, क्योंकि अगर ये टर्म पूरा करती तो फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनली वो आपको प्रोवाइड होती है ना फैसिलिटी कि आप 60 दिनों में करा दें, लेकिन चूंकि ये 4-5 महीने पहले हो रहा है तो इसमें तो फिर 90 दिन ही होगा ना। सही, बहुत शुक्रिया सब्तान खान साहब, पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग काफ का जो मर्जर है परवेज इलाही साहब का हिस्सा, क्योंकि चौधरी शुजात साहब तो अलग हैं, वो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में कितनी मजबूत होकर वो सामने आती है, क्योंकि आगे इलेक्शन है, 90 दिन में हो या ईद के बाद का भी सेटअप हो, तो फिर देखा यह जाना होगा कि क्या वाकई इतनी मजबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी जो मुस्लिम नून का मुकाबला
पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों में मुकाबला वो करके और जहां उनके पास नंबर थे उससे भी ज़्यादा नंबर, यानी कि उनका दावा है कि 200 प्लस अब हम जो है वो लेकर आएंगे सीट्स और उसके बाद पंजाब हमारे पास होगा। अगर आम इंतखाबात उसके बाद हुए तो फिर पंजाब ही फैसला करने वाला है। तो अब देखना यह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो वहाँ पर मौजूद है PDM के साथ मिलकर आम इंतखाबात की जानिब जाएंगे या नहीं, ये फैसला देखने में आएगा पंजाब असम्बली के मामलात के बाद। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।